जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बड़ी ही ज़बरदस्त चल रही होगी बच्चों। आज से इससे पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 ले लिया होगा पाकिस्तान इस्लामिक स्टडीज़ का, और आज हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ पाकिस्तान अफेयर। डेली कोशिश करेंगे यार एक-एक लेक्चर अपलोड करें, रोज़ 9 बजे आप लोगों की वीडियो अपलोड होती है। आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस पूरी प्लेलिस्ट को। पूरी एमपीटी की प्रिपरेशन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी इंशाल्लाह। आज हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले का स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों का फिर हम लोग पूरी टाइम लाइन एक साथ बना सकें और आप लोगों को वर्ड टू वर्ड एक एक इवेंट जो है ना उस लिहाज से आप लोगों को मैं प्रिपरेशन करवा सकूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ लेक्चर नंबर 1 पाकिस्तान अफेयर। ये हमारी पीडीएफ है। पीडीएफ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। हम कासिम से स्टार्ट करेंगे और कासिम से हम लोग चीज़ें आगे लेके थोड़े बहुत चलेंगे। वैसे आप लोगों की मैं सब्जेक्टिव की तैयारी साथ साथ करा रहा हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं शुरू से वीडियोस तो उससे भी आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी। आप सब्जेक्टिव लेक्चर भी ज़रूर लीजिएगा। तो हम स्टार्टिंग द फर्स्ट फ्रॉम मोहम्मद बिन कासिम। ओके बच्चों, तो फर्स्ट लेक्चर मोहम्मद बिन कासिम कब पैदा हुए जी? 695 एडी में। एक दफ़ा एमओडी में ये सवाल आया था मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के इसी साल में कि मोहम्मद बिन कासिम कब पैदा हुए और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया KSF में ताइफ में पैदा हुए थे। ठीक है। हु वॉज द कैलिफ ऑफ उमैद डायनेस्टी? वलीद बिन अब्दुल मलिक। यार मैंने इस PDF में ना वो कुछ मतलब छोड़ भी दिए हैं, तो आप लोगों ने ना आज कोशिश करें कि मोहम्मद बिन कासिम का एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है। प्लेलिस्ट में जाएँ, पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का लेक्चर ले लें, डायनेस्टीज़ का लेक्चर ले लें। उसमें आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी। ठीक है, ओके ओके। हु वॉज द रूलर ऑफ द सिंध? राजा दाहिर, जिसने मतलब है कि राजा दाहिर को जो ख़त वगैरह लिखे थे, आप लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे। गवर्नर ऑफ इराक़ कौन सा जिसको ख़त लिखा था जी? हजाज बिन यूसुफ था, और इन्होंने कहा था जी हमारा पायरेट्स पे कोई वो नहीं है। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम किसके नेफ्यू एंड सन इन लॉ थे? एक दो ये भी सवाल आ चुका है। MPT में तो नहीं आया, लेकिन PPSC के एक लेक्चरार में, हिस्ट्री वाले लेक्चरार में आया था कि तो मोहम्मद बिन कासिम वॉज द सन इन लॉ ऑफ हजाज बिन यूसुफ एंड हजाज बिन यूसुफ वॉज द गवर्नर ऑफ इराक़। ठीक है, इस तरह चीज़ों को लिंक करके आप लोगों ने चीज़ें पढ़नी है, फिर आप लोगों को चीज़ें हमेशा याद रहेंगी जी। 712 AD में अटैक किया था सिंध में, और उस टाइम आप लोग ने ये भी देखना है इनकी एज क्या थी। आई बिलीव हिज एज वाज आई बिलीव 12 थी या 17 थी, आई एम नॉट श्योर। ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने कैलिफ सुलेमान, इनको मतलब किसने बुला लिया था फिर एग्जीक्यूट कर लिया था? सलमान बिन अब्दुल मालिक ने इनको वापस बुला लिया था और फिर इनको एग्जीक्यूट कर लिया था। फिर यहीं वहीं पे ये इंतकाल कर गए थे। ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे आता है हजाज बिन यूसुफ कब फोत हुए? तो 714 में ये हजाज बिन यूसुफ फोत हुए थे, और उसके बाद सलमान बिन अब्दुल मलिक साहब आ गए थे और उन्होंने फिर मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया था, और फिर मोहम्मद बिन कासिम वापस आ गए थे। और फिर मोहम्मद बिन कासिम कब डाई हुए जी? 715 में। 714 में इनका वो, और फिर सन लॉ इनका कब डाई होता है? 715 में। ठीक है, एक साल का ये फ़र्क था। ओके, फिर हम लोग अब आगे जो है वो दिल्ली सल्तनत है। इसको मज़ीद अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना, वैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों ने कुछ मज़ीद पढ़ना है तो आप लोग वो मेरे सब्जेक्टिव की वीडियो इसी चैनल पे पढ़िए, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत भी स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 के 5 मैं आप लोगों को कराने की कोशिश करूँगा। स्लेव डायनेस्टी कब स्टार्ट होती है? 1206 से लेकर 1290 तक। ये मुसलमानों की पहली डायनेस्टी थी। पहली डायनेस्टी कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी। इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, तो बच्चे का में कन्फ्यूज़ हो जाते कि ममलूक और स्लेव क्या फ़र्क है। तो ममलूक और स्लेव एक ही डायनेस्टी है। ठीक है, इसको आप लोगों ने अलग अलग नहीं करना, वो बोथ आर द सेम। ओके, सो स्लेव डायनेस्टी यानी कि ममलूक डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में फाउंड की थी, और इन्होंने तकरीबन 6 साल 1206 से लेकर 1210 तक रूल किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके बाद फिर ये डायनेस्टी मतलब इसका फिर जो रूल था वो आगे शिफ्ट हो गया था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ, ही वॉज द ओनली मैन जो कि पोलो खेलते हुए जो है इंतकाल कर गया था, डाई हो गया था। आप लोग ने याद रखना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs ये भी एक दो पास पेपर आई बिलीव के FIA के पेपर में आया था कि वो कौन सा रूलर था सब कॉन्टिनेंट का जो पोलो खेलते हुए डाई हुआ था 1210 में। तो उनका नाम 1210 नहीं आया था, बस उसका नाम आए थे, जो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, और ये लाहौर में। इसमें बच्चे अक्सर काबुल लिखाते हैं, तो काबुल नहीं है, ही वॉज ब्यूरिड इन लाहौर। ठीक है। इसके बाद जी शमसुद्दीन ऐबक
इसके बाद आए थे 1210 में, ये देखें इंतकाल करके। तो उसके बाद शमसुद्दीन ऐबक इन्हीं के आगे बेटे थे, वो आए थे 1211 से लेकर 1236 तक उन्होंने रूल किया था। और फिर ओनली लेडी जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल किया वो रज़िया सुल्ताना थी, वो इसकी बहन थी। और फिर रज़िया सुल्ताना को इसके भाई ने आगे हम नाम पढ़ेंगे, बरहा 20 कोई नाम है आगे आए शायद, तो उन्होंने इसको मार दिया था। रज़िया सुल्ताना 1236 इसके तकरीबन 3 साल का ये सारा रूल था। शमसुद्दीन के बाद रज़िया सुल्ताना आई थी। उसके बाद हु इज़ रिगार्डेड एज ए रिलीजियस किंग, बड़ा इंपॉर्टेंट, नासिर उद्दीन फ़िरोज़ शाह। अक्सर बच्चे इसमें ना वो शाह वलीउल्लाह लिखाते हैं, जो कि गलत है। शाह वलीउल्लाह इज़ नॉट अ रिलीजियस किंग। जो मतलब रिगार्डेड जिसको मिला था वो नासिरुद्दीन फ़िरोज़ शाह को, उनका बच्चा था। इन्होंने रूल कब किया था जी? इन्होंने 46 से लेकर 66 तक दिल्ली सल्तनत को रूल किया था। उसके बाद बालबन, हाँ ये बालबन जो थी रज़िया सुल्ताना का जो भाई था, और फिर बालबन आ गया था। बालबन ने 1266 से लेकर 1287 तक। आप लोगों ने ये डेट्स एक दो ज़रूर पढ़ें, याद रहती है तो वेरी वेल, क्योंकि इसमें से एक MCQs आ जाता है, लेकिन एक MCQs के फिर सारी डेट्स याद करना भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट आप लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डेट्स याद रह जाती है, तो आप कोशिश करें कि इसमें से आप लोग चीज़ें याद रख लें। MPT वैसे इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं जिस तरीके से आप लोगों को स्मार्टली तैयारी करा रहा हूँ, आप लोगों ने बस वैसे करनी है। खिलजी डायनेस्टी जी स्टार्ट हो जाती है 1290 से लेकर 1320 तक। ये दूसरी डायनेस्टी है ममलूक के बाद। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है जी? फिरोज़ पूर इनका था। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे खिलजी डायनेस्टी के, वो उन्होंने रूल कब किया था खिलजी डायनेस्टी को? तो 1296 से लेकर 1316 तक उन्होंने रूल किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट डायनेस्टी, इस डायनेस्टी में बस इतनी दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, मोर देन इनफ है। तुगलक डायनेस्टी जी 1320 से लेकर 1414 तक आती है। 1414 तक तुगलक डायनेस्टी आती है। किसने फाउंड की थी? ये तुगलक शाह ने फाउंड की थी। और एक बड़ा 1325 से लेके इनका रूल आप लोग देख लें, 1351 तक ये रूल रहा था, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का। ओके, सो इब्ने बतूता एक बड़ा कोर्ट का एक बड़ा मेंबर था। किसकी कोर्ट का मेंबर था? तुगलक की डायनेस्टी में इब्ने बतूता वाज द गेस्ट एट द कोर्ट। इसके बाद बच्चों इसके बाद जो अगला लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें हम लोग सही डायनेस्टी से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो लेट्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है ना तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करके बच्चों जाइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 2 ऑफ पाकिस्तान अफेयर में। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।